अवसर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आप जानते ही हैं सब कि आज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व है। ये कुछ डेट में कुछ लोग पहले मना रहे हैं, कुछ अब मना रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में इतना संगत को प्यार है, श्रद्धा है कि इतने गुरुद्वारे हैं, तो वो टर्म बाय टर्म जो है ये गुरुपर्व हमारे को मनाने पड़ते हैं, आगे पीछे करके थोड़ी सी डेट, क्योंकि गुरुद्वारे ज्यादा होने से बारी बारी से सब मनाते हैं। क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई है फरीदाबाद में, संगत बहुत ज्यादा हो गई है, तो सबको इस चीज का आनंद उठाना होता है। तो बारी बारी से जो हर इलाके में संगत जो है इसमें बड़ा श्रद्धा से और बड़े ही प्यार से इस गुरुपर्व को मनाती है। जैसे आप देख रहे हैं अभी तक मतलब सुबह से चल रहा है लंगर, 4 बज गए और ये पूरा दिन रात तक चलता रहेगा। और ये नगर कीर्तन यहाँ से आप जाएगा सीधा 2 नंबर से वापसी 5 नंबर जाएगा, 3 नंबर से होता हुआ। सिख समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो हमारे गुरुपर्व का मेन जो होता है, ये जो हम नगर कीर्तन निकलते हैं, सारे समाज को एकजुट करना और आपस में भाईचारा और प्यार बना के रखना, ये हमारे गुरुओं के जो सबसे पहले ये उपदेश है। और आप देखते ही, आपको हिस्ट्री पता ही है कि गुरुओं ने हमारे शहादतें दी, कितनी दी समाज के लिए, ताकि हमारा आपस में जो है भाईचारा बना रहे, हम एकजुट होते रहे। सर्वांतनी पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आगमन पर समूह शासन लख लख बधाई। देखो, गुरुपर्व तो हर साल आते हैं, हम मनाते भी हैं। गुरुपर्व मनाने का जो भाव है, एक्चुअली में जो गुरुपर्व ने मतलब है वो है जो गुरु की शिक्षा है उसको अपने जीवन में कितना अपनाया है। जैसे गुरु साहब के परिवार की तरफ देखें, उनके साहबजादे से 7 साल 9 साल की उम्र थी, जो सुबह के प्रभाव के नीचे नहीं आए, चाहे लालच भी दिए, हर तरह की ड्रावे भी दिए, लेकिन उन्होंने किसी नाथ को कायम रखते हुए सच के ऊपर खड़े रहने के लिए अपनी जान तक तो कुर्बान कर दी है, लेकिन किसी के प्रभाव के नीचे, किसी लालच के पीछे अपने स्नात को नहीं छोड़ा। तो हम भी गुरुपर्व मनाने तभी सफल हैं अगर हम उनके जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो उनकी सोच थी, उस सोच पे हम भी पैरा दें, तभी हम सच्चे सिख कहलाने के लायक है, तभी हम गुरु पातशाह के सिख कहलाने के लायक हैं। अभी सिक्खी के अंदर जो मूर्ति का कोई महत्व नहीं है, चित्र का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो पूजन के तौर पे चाहे वैसे है। किसी भी सिख करेक्टर को हम पिक्चर के में नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो पिक्चर है उसके अंदर महत्व है, सिक्खी के अंदर कोई नहीं है। तो जो हर बार बात होती थी, जो लोग होर्डिंग लगाते हैं बधाई देने के लिए या स्वागत करने के लिए होर्डिंग लगाते हैं, उसके ऊपर उससे गुरु की तस्वीर बना दी जाती थी। उसके बाद में वो तस्वीर उल्टी रहती है, फिर वो एक झगड़े का कारण बनता है, तो जिसका महत्व ही नहीं है। इस बात को देखते हुए 5 नंबर कमेटी ने बहुत अच्छा ही इस टाइम में जो उन्होंने अपनी तरफ से जतन किया है, प्रबंध किया है कि कोई भी अपनी जो होल्डिंग है, बधाई की होल्डिंग है, जो होल्डिंग है, उसके ऊपर से गुरु की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा ही कदम है। तो जैसे बाकी फरीदाबाद की संगत है, जो गुरुद्वारे वाले हैं, कमेटियां हैं, वो भी अगर नगर कीर्तन निकालते हैं तो इसको उनको भी अमल करना चाहिए, ताकि ये जो प्रौढ़ता है, जो एक सच है, इसको हम दोहरा सके और जो सच है उसको हम अपना सके। जो मैंने पहले आपको बोला है कि सिखों की जो शिक्षा है, अगर हम उस पर नहीं चलते तो गुरुपर्व मनाने को अर्थ नहीं रह जाता। हम उन शिक्षाओं पे चले कि गुरु साहब के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जो उनकी शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा फर्ज बनता है, हम अपने फर्ज को पूरा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के उत्सव में फरीदाबाद शहर में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। विशेष तौर पे मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नंबर 5 को बधाई देता हूँ, जिन्होंने कुछ अच्छे निर्णय लिए। आज मैं देख रहा था कि ट्रैफिक नहीं है ज्यादा, लोग पैदल ही नगर कीर्तन में यात्रा कर रहे हैं और गुरबाणी का गायन कर रहे हैं, जो कि पहले देखा जाता था कि इतना ट्रैफिक होता था गाड़ियों का, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलती थी। तो उसके ऊपर कंट्रोल किया है। और जो एक निर्णय इन्होंने लिया गुरुद्वारा कमेटी ने कि गुरु साहब की फोटो नहीं लगानी, तो ये एक बहुत शलाघायोग कदम है, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।
तो बधाई के पात्र हैं। और मैं यहाँ की संगत से भी बेनती करता हूँ कि जब गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से कोई बेनती की गई है तो अनजाने से अगर कुछ लोग रह गए हैं, उससे वांझे रह गए हैं, उसको अमल में नहीं ला पाए हैं, तो अगले नगर कीर्तन में उन कमियों को दूर करके गुरु की बख्शिश प्राप्त करो, क्योंकि गुरु साहब सृष्टि को बचाना चाहते थे, पॉल्यूशन को बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। धन्यवाद।